किस्सों के संदूक में आज की कहानी एक कहानी। लेखक सत्य व्यास। नई नई शादी के बाद एक दुल्हन मुस्लिम बहुल गांव के एक हिंदू परिवार में आती है। बेहद खूबसूरत दुल्हन। जीवन राजी खुशी ही चल रहा था कि तभी बंटवारे के दंगे शुरू हो जाते हैं। देहरी बचाने के क्रम में पति दरवाजे पर हलाक होता है, जिसे अगले दिन ट्रैक्टर पर डालकर बाकी लाशों के साथ गांव के बाहर फेंक दिया जाता है। मगर असली खौफ दरवाजे पर नहीं होता, आंगन में होता है। आंगन में घुस आए दंगाइयों से घर की एकमात्र इज्जत अपनी 13 साल की ननद को बचाते हुए दुल्हन दंगाइयों को तब तक छत पर जाने से रोकती है जब तक लड़की की छत से नीचे कूदकर गिरने और फिर मर जाने की आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच जाती। उसके बाद वो स्वयं को निढाल मगर पुरसुकून होकर भाग्य के हवाले कर देती है। होश में आने के बाद खुद को निर्वस्त्र औरतों के हुजूम में पाती है, जिसे ढोल मंजीरों के साथ गांव में घुमाया जा रहा था। वो देख पाती है कि उसके साथ घूम रही सारी औरतों का एक वक्ष काटा जा चुका है। विधर्मी औरत जो वक्षहीन हो, वो दंगाइयों के लिए गाय से भी सस्ती होती है, सो उसका मोल एक मुसलमान धोबी दे पाता है और उसके कमर में बंधे रस्से से पकड़कर उसे अपने घर बिठा लेता है। लड़की याद करती है कि इसी तरह की गांठ बांधकर तो वो दुल्हन बनी आई थी। मुसलमान धोबी उसे बताता है कि हिंदू नाम के साथ उसका जीना और दूभर होगा, इसीलिए बेहतर है कि वो अपना नाम बदल ले। धर्म ना भी बदलना चाहे तो कोई बात नहीं। लड़की मुसलमान युवक का प्रेम देखती है और जीवन आगे बढ़ाती है। दोनों राजी खुशी हैं। साल भर बाद घोषणा होती है कि बंटवारे में जो लोग फंस गए हैं उन्हें लेने के लिए गाड़ी आई है। वो अपने देश लौट सकते हैं। लड़की का कोई देश नहीं है, उसका पति है, जिसे कहा जा रहा है कि उसने ज़बरदस्ती एक हिंदू को अपने घर में बिठा रखा है। लड़की बताती है कि वो अपनी मर्जी से साथ है, मगर साथ आई महिला स्वयं सेविकाएं उसे खींच ले जाती है मगर कहाँ? दिल्ली के एक रेफ्यूजी कैंप में न खाने की सुविधा न रहने की व्यवस्था। वो निकल आती है मगर भीख नहीं मांगती, ना ही देह बेचती है। कैंप में ही लगे एक थिएटर में काम मांगती है। थिएटर का बूढ़ा सेठ उससे पूछता है कि वह क्या कर सकती है। लड़की बताती है कि उसे शैलेंद्र के लिखे सारे गीत याद हैं। बूढ़ा कहता है कि केवल गीत से तो काम नहीं चलेगा, हाँ अगर साथ में नाच भी सको तो। लड़की नाचती है, गाती है और इस कदर कलावंत होती है कि दिल्ली के गलियारों से मेरठ तक उसकी धूम है। बूढ़ा सेठ, जो कि थिएटर में रम जाने के कारण विवाह नहीं कर पाया था, तब उससे विवाह प्रस्ताव रखता है। लड़की इस शर्त पर राजी होती है कि वो पाकिस्तान में अपने पति को अपनी आमद का 20% हिस्सा हर माह भेजती रहेगी। बूढ़ा सेठ शर्त स्वीकार कर लेता है और शादी के बाद एक दिन घोड़े के जुए में सब कुछ हार बैठता है। लड़की उसी खुशी उसी उल्लास से 2 मर्दों को खिलाती है और ये एहसास जताती तक नहीं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और वह देखती है कि एक लूला लंगड़ा भिखारी उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह बिना कुछ बोले आटा लाने भीतर जाती है तो भिखारी उसे उसके नाम से पुकारता है, पहले नाम से। वो चौंक उठती है। भिखारी बताता है कि वह उसका पति है, जिसे मुसलमान मरा समझकर गांव के बाहर फेंक आए थे। वो बच गया था
और वह भी भारत ले आया गया था। अब फिल्म थिएटर के बाहर भीख मांगता है। आज जब उसने लड़की की पोस्टर बाहर देखी तो चला आया। भिखारी कहता है कि लड़की तो इतने बड़े घर की मालकिन है, क्या वो अपने पति को नहीं खिला सकती? लड़की मुस्कुराती है, उसके पांव छूती है और उसके लिए भी घर का दरवाज़ा खोल देती है।